दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि हमें अपने कर्म के फल तो भोगने ही पड़ते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारे कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से चर्चा करते हैं। एक पति पत्नी जंगल से नगर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। वहां एक योद्धा भी विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पत्नी उस योद्धा से कहती है कि क्या आप मुझे कुछ क्षण के लिए अपनी तलवार देखने का मौका दोगे? योद्धा तलवार देखने के लिए उस औरत को दे देता है। दोस्तों, औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और नगर की तरफ भागती है। औरत राजा से कहती है कि इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। औरत की बात सुनकर राजा ने उस योद्धा की दोनों बाजुओं को काट देने को कहा ताकि वह कभी तलवार न चला पाए। योद्धा की दोनों बाजुओं को कटवाकर उसे छोड़ दिया गया। योद्धा उस पीड़ा और अपमान से इतना दुखी हो जाता है कि वो आत्महत्या करने की सोचता है। वो आत्महत्या करने ही जाता है कि रास्ते में उसे एक साधु मिलते हैं। साधु योद्धा को ऐसे देखकर पूछते हैं कि बेटा, तुम क्यों ये कदम उठा रहे हो? योद्धा ने साधु को पूरी बात बताई। साधु योद्धा को उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। साधु बताते हैं कि पूर्व जन्म में ये औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचा दिया कि कोई उस गाय को पकड़ो, वह भाग गई है। कोई भी उस गाय को पकड़ने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि सब जानते थे ये कसाई गाय को पकड़कर मार डालेगा। पर तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय के सींग पकड़कर उसे रोक दिया। इस तरह से तुमने गाय को रोककर उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। ये औरत उसकी पत्नी के रूप में उस कसाई से, जो इस जन्म में उसका पति था, उससे अपना बदला लेने आई थी। तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी बाजुएं कटवा दी। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि हमें अपने कर्म के फल तो भोगने ही पड़ते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमारे कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।